नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। बच्चों, मैं आज आपके लिए जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका हम बहुत ही उपयोग करते हैं। वो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, हम आपको इसमें आज ये भी बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अभी पिछले हमने एक परपथ पढ़ा था जिसमें अपने वैद्युत धारा पढ़ा था, उसमें वो जो धारा पढ़ी थी वो हमारी दिष्ट धारा थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रत्यावर्ती धारा है। हम घरों में जो उपयोग करते हैं, हमारे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह जितने भी हम उपयोग करते हैं, जो भी हम सामने अपनी बिजली वगैरह देखते हैं, वो सभी प्रत्यावर्ती धारा है। हमारे मोबाइल फ़ोन है, सेल है, बैटरी है, इनमें जो धारा उपयोग की जाती है वो हमारी दिष्ट धारा होती है। तो सबसे पहले हम आपको दिष्ट धारा के बारे में बताएंगे कि दिष्ट धारा कैसे पैदा होती है। फिर हम आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, और फिर इसके औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, एक आधे चक्र के लिए औसत मान, पूर्ण चक्र के लिए औसत मान। तो इस तरह से ये जो हम व्यवहारिक जीवन में जो भी हम उपकरण उपयोग कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर प्रत्यावर्ती वोल्टेज उपयोग होता है। और जो हमारे छोटे उपकरण होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, फ्रिज है, टीवी में हम क्या करते हैं, उसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं, लेकिन उसके अंदर हम उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदल देते हैं और इस तरह से हम ये करते हैं। आगे हम के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम दिष्ट प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसको अच्छी तरह से चलिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपके सामने दिष्ट धारा। ये क्या होती है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। देखिए, दिष्ट धारा का मतलब होता है कि ये जैसे ये हम सर्किट ले रहे हैं, इसमें ये कोई प्रतिरोध है और इसमें ये दिष्ट धारा स्रोत जुड़ा हुआ है। ठीक, इसमें आई धारा बह रही है, इसकी दिशा हमेशा ए से बी की ओर होगी, हमेशा धारा इधर की तरफ बहेगी, धारा की दिशा कभी नहीं बदलेगी तथा धारा का मान भी अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम धारा और समय के बीच ग्राफ खींचे तो इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त होगा, इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये दिष्ट धारा है। इसका मतलब ये होता है किसी परपथ में बहने वाली वह धारा जिसका मान अर्थात परिमाण, मान तथा बहने की दिशा समय के साथ साथ न बदले, उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। आपको पता है कि धारा एक अदिश राशि है, इसमें ये बहने की दिशा दिखाई है, लेकिन वैसे ये अदिश राशि है। अब बात आती है ये जो स्रोत है, ये प्लस माइनस वाले, ये बैटरी है, बैटरी। देखिए, बैटरी और सेल में ये सेल होता है, ये सेल, और कई सेलों को जोड़ देते हैं तो वो हमारी वो कहलाती है बैटरी। ये है बैटरी। ठीक, ये हमारा दिष्ट धारा स्रोत है। दिष्ट धारा स्रोत में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक ऊर्जा से हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो रहा दिष्ट धारा के बारे में। अब बात आती है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, जो कि हमें मुख्य रूप से पढ़नी है।
प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती, तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसको देखिए, ये इस तरह से, ए से बी। देखिए होता क्या है, आधे चक्र में तो धारा इधर की तरफ बहती है और फिर आधे चक्र में धारा इधर की तरफ बहती है, इस तरह से। मतलब धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ग्राफ आता है, ऐसे। धारा ये I0 अधिकतम मान और ये I0। देखिए ये कहलाता है जब धारा A से B की ओर, तो ये ग्राफ यहां से यहां तक आता है। तो धारा की दिशा A से B की ओर होगी तो पहले शून्य होगा, फिर अधिकतम होगा, फिर शून्य होगा। इसका मतलब धारा का परिमाण बदल रहा है। फिर उसके बाद जब B से A की ओर दिखाई जाती है तो ये वाला ग्राफ दिखाया जाता है, ये। तो इसमें भी आप देखिए, इस वाले में भी धारा का मान बढ़ता है और फिर घटना स्टार्ट होता है। तो देखिए ये कहलाता है प्रथम आद्र चक्र, प्रथम आद्र चक्र, ये। और ये कहलाता है द्वितीय आद्र चक्र, आद्र चक्र, यहां से आता द्वितीय आद्र चक्र। और एक ये पूरा कहलाता है एक पूर्ण चक्र, ये यहां से आता है एक पूरा चक्र कहलाता है। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है, किसी परिपथ में बहने वाली वह धारा जिसका परिमाण एवं बहने की दिशा समय के साथ साथ लगातार बदलती रहे, उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जिस स्रोत से ये प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कहते हैं। इसको हम इस तरह से प्रकट करते हैं, इसमें पहले ये प्लस रहेगा, फिर ये माइनस रहेगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। मतलब प्लस में यूँ धारा बहेगी, फिर ये, तब एक पूरा चक्कर कहलाएगा। तो इसको ये कैसे प्राप्त होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, जनरेटर का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं, लगातार चुंबकीय धारा को, चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है, उसमें धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। अब बात आती है इसको हम कैसे प्रकट करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को, प्रत्यावर्ती धारा को हम कैसे प्रकट करते हैं? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा को इस सूत्र से प्रकट किया जाता है, इस समीकरण से, I = I0 sin ω t। इसका जिक्र हमने पिछले चैप्टर में किया था, लेकिन वहाँ पर हम कह रहे थे उसको प्रेरित धारा, यही जब इसमें उत्पन्न जो प्रेरित धारा होगी वही परिपथ में हमारी प्रत्यावर्ती धारा होगी। तो इसको हमने इस तरह से सूत्र से प्रकट किया था, जहाँ क्या आते हैं, आई क्या है, आई है हमारी तात्कालिक या तात्क्षणिक धारा। दूसरा I0 क्या है, ये तात्कालिक धारा या तात्क्षणिक धारा क्या है, ये बदलती रहती है। देखिए जैसे यहाँ पे शून्य है, फिर यहाँ अधिकतम होगी, फिर शून्य है, फिर यहाँ पे अधिकतम होगी, फिर शून्य, इस तरह से ये बदलती रहती है। I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान।
अधिकतम मान। इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम ये भी बोलते हैं धारा का आयाम, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। और इसी को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। अधिकतम मान। अच्छा, ओमेगा बराबर 2πn, ये कहलाती है कोणीय आवृत्ति। ठीक है, इसका मात्रक वही होगा रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा इक्वल टू 2πn, n क्या कहलाती है? आवृत्ति। अपने यहाँ भारतवर्ष में जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज भारत में। और जैसे अमेरिका में वो 60 हर्ट्ज है, अमेरिका। तो इस तरह से ये हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करते हैं। अब इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? जैसे प्रत्यावर्ती धारा को हम प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब मैं आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखिए, इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। कुछ किताबों में ऐसे भी प्रकट किया है, मतलब वही है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। लेकिन जो हिंदी मीडियम की बुक्स हैं उनमें ज़्यादातर इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ V है वही यहाँ पे E है। देखिए, V क्या है? वही तात्कालिक प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान। V0 प्रत्यावर्ती वोल्टेज, धारा नहीं वोल्टेज, इसको वोल्टेज बोलेंगे। ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान। इसी तरह से इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम, या इसी को हम कहेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, पीक वैल्यू, शिखर मान या अधिकतम मान, शिखर मान। अब देखिए, इसको हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ भी हमारा इस टाइप से आएगा, कुछ इस टाइप से। इधर V,
पहले अर्धचक्र में धारा का मान बढ़ेगा, फिर ये घटेगा इस तरह से। तो ये हो गया V0 योग, और ये भी V0 इस तरह से, ये इस तरह से। पहले चक्र में बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ये समय है। ये कहलाएगा प्रथम अर्धचक्र, प्रथम अर्धचक्र। और ये कहलाएगा द्वितीय अर्धचक्र, द्वितीय अर्धचक्र। द्वितीय अर्धचक्र, ठीक, इस तरह से। और एक ये पूरा कहलाएगा एक पूर्ण चक्र, एक पूर्ण चक्र। इस तरह। अब एक दो हम इस पे हम न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि किसी परपथ में प्रत्यावर्ती धारा को इस सूत्र से प्रकट करते हैं। किसी परपथ में प्रत्यावर्ती धारा ये है I = 20 sin 100 पाई t। अब हमें इसमें ज्ञात करना है पहला प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान। दूसरा है t = 0 पर प्रत्यावर्ती धारा। तीसरा है t = T/4 पर T/4 पर प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हम एक ये तीसरा पॉइंट लेंगे, इसको लेते हैं चौथा पॉइंट, ठीक है। इसका वो t का मान n साइकिल ले लेंगे, n तथा t का मान। t क्या है इसका मतलब धारा एक चक्र पूरा कर लेते हैं इसको पर प्रत्यावर्ती। और इसमें पांचवा t = T/2 पर प्रत्यावर्ती धारा, इस तरह से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सरल है। ये दिया हुआ I = I0 sin 100 पाई t, इसकी हम तुलना ये 20 पाई t, 20 sin 100 पाई t, इसकी तुलना हम इससे करते हैं I0 sin 2 पाई nt से करने पर तो I0 = 20 एम्पियर। ये हमारा पहला उत्तर हो गया, पहला प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अब दूसरा आता है सेकंड। देखिए 2 पाई n
टी बराबर 100 पाई टी। टी से टी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2n बराबर 100, n बराबर 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 50 चक्र प्रति सेकंड, 50 चक्र। और टी क्या हो गया, टी इसका व्युत्क्रम हो गया 1/50 सेकंड। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट इसमें रख दीजिए आई इक्वल टू 20 साइन 2 पाई n 50 इंटू 0। तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0। चौथा ऐसे आई बराबर 20 साइन 2 पाई 50 इंटू टी, क्योंकि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 20 साइन 100 पाई अपॉन टी टू टी, इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा 1/, इसमें है t/4, तो ये t/4, यहाँ तो t होगा और ये हो जाएगा t/4, इसका मतलब 1/50 इंटू 1/4। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आई बराबर 20 साइन यहाँ पे 50 नहीं आएगा, केवल ये 2 पाई अपॉन टी, इसको 2 पाई अपॉन टी, और टी कितना होगा यहाँ पे ये आपको पता है, टी होगा 20 साइन 2 पाई अपॉन 1/50 इंटू टी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया हमारा t/4, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2 पाई इंटू टी, t/4 पर टी है 1/50 और t/4 पर। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 साइन 2 पाई n 1/, ये तो हो गया 400 पाई। ये मान हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन 0 तो नहीं होगा, 400 पाई, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन 90 साइन π/2 का मान 1 होगा, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। लेकिन 0 से ये गलत हुआ, इसको दोबारा कर लेते हैं। इसको देखिए, यहाँ से दोबारा करते हैं। ये देखिए आई इक्वल टू, इसको लिखते हैं 20 साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। तो ये हो गया 20 साइन 2 पाई अपॉन टी, और ये हो गया t/4। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार, और ये हो गया 20 साइन π/2, और π/2 का मान 1 होता है, तो ये हो गया 20 एम्पियर। अब ये निकल के आया 20 एम्पियर। ऐसे t/2 पे हम निकालना चाहें, आई इक्वल टू 20 साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। तो ये हो गया आई इक्वल टू 20 साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू 20 इंटू 0 बराबर 0 है। तो ये हमारे जो मान थे वो प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान थे। चलिए अब हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान। औसत मान हम पहले प्रथम अर्ध चक्र में देखेंगे, फिर द्वितीय अर्ध चक्र में देखेंगे, फिर एक पूरे चक्र में देखेंगे।
प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्र में औसत मान। धारा का प्रथम अर्ध चक्र में औसत मान। औसत मान देखिए, ये अगर जो हमने ग्राफ से देखा था तो ये था ये वाला चक्र, ये आई तात्क्षणिक धारा, ये टी, ये 0 से लेकर के T/2 ये वाला, ये हमारा प्रथम अर्ध चक्र कहलाता है। प्रथम अर्ध चक्र ये कहलाता है। इस तरह से ये तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को हम इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए, प्रथम अर्ध चक्र में औसत मान मान को हम ऐसे लिखेंगे, आई एवरेज हाफ प्लस हाफ, इस तरह से प्लस हाफ इज इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, आई डी टी और यहाँ पे डी टी, ये 0 से T/2 और ये भी 0 से T/2। तो प्रथम अर्ध चक्र की बात है, इसका मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 0 से T/2 और I0 sin ओमेगा टी डी टी, और ये t हो जाएगा और इसकी लोअर लिमिट 0 से T/2। तो देखिए, इसमें I0 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से T/2 साइन ओमेगा टी डी टी, और ये इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो T/2 -0 तो ये हो जाएगा 2I0/T, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा cos ओमेगा टी माइनस का, और लिमिट होगी 0 से लेकर T/2 तो इसको रख दीजिए, तो 2I0/T, और इसमें ओमेगा, तो ओमेगा का भाग और लगेगा इसमें 1/ओमेगा, तो इसको 1/, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/T, T से T कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर होगा माइनस cos 2π/T इंटू T, और लिमिट 0 to T/2। माइनस चिन्ह को बाहर ले लीजिए, तो माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे तो माइनस I0/π cos, पहले इसको मान रखें 2π/T इंटू T/2 माइनस cos 0 माइनस cos 0। तो देखिए मान क्या निकल के आएगा, I प्रथम अर्ध चक्र में प्लस, देखिए ये तो हो गया माइनस I0/π, और ये हो गया cos 180, cos 180 का मान -1,
और ये -1, तो ये हो गया -1 प्लस, तो ये 2I0 अपॉन पाई। तो ये प्रथम अर्ध चक्र में हमने मान निकाल लिया इसका, बराबर 2I0 अपॉन पाई। अब इसी तरह से हम इसका द्वितीय अर्ध चक्र में धारा का औसत मान, द्वितीय अर्ध चक्र में, द्वितीय अर्ध चक्र में द्वितीय अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इस वाले भाग की, ये इस वाले भाग, धारा आई, ये I0, ये T/2 और ये T। इसमें क्या होगा, ये देखिए समीकरण हम इस तरह से लिखेंगे, I0 sin ωt I -1/2, ये -1/2 इक्वल टू वही I dt। इसमें जो लिमिट होगी वो T/2 से T तक होगी, T/2 से T तक। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, इसको मान रख देंगे, तो ये T/2 से T और ये I0 sin ωt dt और ये T/2 T। वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए, T/2 से T तक। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे नीचे, तो T - T/2 ये होगा, और ऊपर I0 बाहर आ जाएगा, इसको हम लेंगे तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, और इसमें ये होगा cos 2π/T और इसकी लिमिट T/2 से T तक, ओमेगा और ये T/2 इंटू, यहाँ देखिए इसकी लिमिट क्या होगी, cos 2π/T इंटू T माइनस cos 2π/T इंटू T/2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए I0 अपॉन 2I0 अपॉन ओमेगा टी। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/T इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, और ये हो गया cos 2π मीन्स cos 0 का मान 1 और इसका माइनस माइनस, ये cos 2π, हाँ इसमें माइनस चिन्ह और आएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह और शुरू से आगे आगे जाएगा आगे, तो इसमें यहाँ पे माइनस और ये माइनस में +1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -2I0 अपॉन पाई। तो इसमें माइनस चिन्ह आ जाता है क्योंकि नीचे की ओर है, -1/2 का द्वितीय अर्ध चक्र में -2I0 अपॉन पाई। अब आता है एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान, एक पूरे चक्र के लिए एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान,
औसत। देखिए ये है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यहाँ था औसत। ये I, ये T/2 और ये T, इसमें हमने T लिया इस पूरे चक्र के लिए। तो इसको हम लिखेंगे I एवरेज। क्या होगा? I dt 0 से लेकर T तक और T dt। इसको I0 बाहर आ जाएगा, 0 to T sin ओमेगा t dt अपॉन T 0 to T। तो देखिए I0 इंटू इसको करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और इसका हो जाएगा T। तो ये होगा माइनस I0 अपॉन ओमेगा टी, और इसको लिमिट रखेंगे इसकी 0 to T। तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन T इंटू T माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 0। तो देखिए इसको माइनस I0 अपॉन 2 पाई अपॉन T इंटू T, यहाँ T, और ये T से T कैंसिल हो गया, और ये हो गया cos 2 पाई, cos 2 पाई माइनस cos 0। तो ये T से T माइनस I0 अपॉन 2 पाई, और ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, इसमें से 0। तो इस तरह से हमारा सूत्र क्या निकल के आया? सूत्र फाइनल रिजल्ट निकल के आया I एवरेज इज इक्वल टू 0। हमने प्रथम अर्ध चक्र में देखा था, तो ये आया था 2I0 अपॉन पाई, और ऐसे ही दूसरे अर्ध चक्र में निकाला था तो 2I0 अपॉन पाई, ये भी आया था, लेकिन ये ऋणात्मक आया था, ऋणात्मक। इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज में भी क्या होगा? प्रथम पूरे एक चक्र के लिए 0 आएगा, प्रथम अर्ध चक्र के लिए ये भी 2V0 अपॉन पाई आएगा, और ये आएगा V माइनस 1/2 के लिए, ये आएगा माइनस 2V0 अपॉन पाई, ये इस तरह से। तो ये हमने प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पूर्ण चक्र के लिए, प्रथम अर्ध चक्र के लिए, द्वितीय अर्ध चक्र के लिए हमने ये मान निकाल लिए। अगर हम चित्र से इसको दिखाएं तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से। जो सूत्र धारा के लिए होंगे वही उसी से मिलते जुलते वोल्टेज के लिए होंगे। जैसे ये है, ये T, ये धारा, इसके लिए T/2, ये T, इसके लिए I होगा 2I0 अपॉन पाई, इसके लिए क्या होगा I, ये होगा बराबर माइनस 2I0 अपॉन पाई, और एक पूरे चक्र के लिए होगा, पूरे चक्र के लिए एवरेज होगा, पूरे चक्र के लिए एवरेज जो होगा वो हमारा 16। तो आज हमने आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स बताए, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अब देखिए इसमें अब हमें क्या बताना, और अभी हमें आगे क्या बनाना, हम बताएंगे अगले इसमें लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के प्रभावी मान। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धारा के प्रभावी मान बताएंगे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा में कला और कलांतर, कि धारा आगे है कि पीछे है, ये चीज़ हम आगे वीडियो में सीखेंगे। तो आप इसके आगे की कड़ी में अगली वीडियो भी जरूर देखिए, और ये भी जान लीजिए इसमें बोर्ड परीक्षा या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है, इसमें से क्वेश्चंस
ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।